हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। पिछली क्लास में पढ़ने प्रश्नावली 2.2 के लास्ट के 4 क्वेश्चन सोल्व किए थे और वो प्रश्नावली अपने कंप्लीट कर ली थी। आज की इस क्लास में प्रश्नावली 3 को शुरू करने जा रहे हैं, जो है चतुर्भुजों को समझना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बहुभुज होते क्या है। सबसे पहले बात करते हैं बहुभुज क्या होते हैं। देखो, बहु का मतलब है बहुत सारी, भुजा का मतलब है भुजा, भुज का मतलब भुजा, मतलब भुजाओं से घिरी बंधा करती हुई क्या बोलते हैं अपन, बहुभुज बोलते हैं। भुजाओं से भुजाओं से घिरी बंद आकृति को बहुभुज कहा जाता है। भुजाओं से घिरी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। जैसे देखो एग्जांपल, जैसे तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति, ये हो गई तीन भुज त्रिभुज। चार से चतुर्भुज, पांच से पंचभुज। ये भी एक बहुभुज है, ये भी एक बहुभुज है, ये भी एक बहुभुज है। ये तो अपन ने जान लिया कि बहुभुज होते क्या है। अब करते हैं बहुभुज का वर्गीकरण। बहुभुज का वर्गीकरण। देखो, जैसे मान लो ये एक भुजा है और ये एक भुजा है। अब क्या इन दोनों भुजाओं को मिलाकर कोई बंद आकृति बन सकती है क्या? देखते हैं बन जाएगी। जैसे इसको ये लगा दिया ऐसे, ये दो भुजा हो गई, ठीक। फिर भी यहाँ से खुल रहा है, उसके बाद में ये लगा दिया, यहाँ से खुल रहा है, यहाँ से खुल रहा है। इन दोनों को जोड़ दिया तो भी एक बंद आकृति का निर्माण नहीं हो रहा। मतलब दो भुजाओं से कोई बंद आकृति का निर्माण नहीं हो सकता। इसके बाद में करेंगे अपन तीन भुजाओं से। देखें, ये लो तीन भुजाओं से, एक भुजा ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहली भुजा ये हो गई, दूसरी हो गई और तीसरी ये हो गई। इसका मतलब तीन भुजाओं से तो बंद आकृति का निर्माण हो रहा है। मतलब ये क्या है, त्रिभुज। मतलब ये भी एक बहुभुज है। बहुभुज, बहुभुज का प्रकार वर्गीकरण बोल सकते हैं अपन, वो है त्रिभुज। अब देखो, अब बात करते हैं इसके वर्गीकरण पे कि तीन भुजा, यदि तीन भुजा है, दो भुजा अपन ने इसलिए नहीं ली क्योंकि दो भुजा से कोई भी बहुभुज का निर्माण नहीं हो सकता, इसलिए अपन ने ली तीन भुजा। तीन भुजा से किसका निर्माण हुआ, त्रिभुज का। ये लो त्रिभुज एक, दो, तीन, ठीक। इसके बाद में चार भुजा, यह है चतुर्भुज। मतलब ये इसके बाद में पांच भुजा, इसे होगा पंचभुज। ये लो पंचभुज। इसके बाद में छह भुजा, सात भुजा, आठ भुजा, आठ भुजा, नौ भुजा, दस भुजा। मतलब तीन से आगे ये बढ़ता जाता है। जैसे फिर होगा त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज और षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, दसभुज, एकादश बहुभुज। ऐसे इनका ही हो गया वर्गीकरण। सबसे पहले अपन तीन क्रिया, क्योंकि देखो एक भुजा से तो कोई बंद आकृति का निर्माण हो नहीं सकता। उसके बाद में दो भुजा से भी नहीं हो सकता। उसके बाद में तीन भुजा से बंद आकृति का निर्माण हो सकता है। तीन भुजा से मतलब तीन भुजा से बहुभुज का निर्माण हो सकता है, इसलिए अपन ने तीन भुजा लिखा यहाँ पे और त्रिभुज बन गया। ये तो हो गया बहुभुज का वर्गीकरण। अब बात करते हैं बहुभुज के प्रकार के बारे में। प्रकार, तो देखो बहुभुज के चार प्रकार है। कौन कौन से? उत्तल बहुभुज,
अवतल बहुभुज, सम और विषम। कौन कौन से? उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, इसके बाद तीसरा नंबर है सम, उसके बाद में विषम। बहुभुज के चार प्रकार है, उत्तल, अवतल, सम, विषम। उत्तल, अवतल, सम, विषम। अब अपन इन चारों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि ये होते क्या है। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन उत्तल, अवतल, वो उत्तल क्या होता है। फर्स्ट नंबर पे है उत्तल बहुभुज। फर्स्ट उत्तल, देखो उत्तल बहुभुज का मतलब है कि यदि किसी बहुभुज में कोई भी कोण 180 डिग्री से ज्यादा न हो और उसके विकर्ण अंदर ही बने। देखो एक बार, जैसे पहले परिभाषा लिखते इसकी, यदि किसी बहुभुज में कोई भी कोण 180 डिग्री से ज्यादा ना हो, मतलब 180 से कम हो तथा उसके विकर्ण अंदर ही बने, तो वह क्या है? उत्तल। मतलब कोण का मान 180 डिग्री से कम होना चाहिए और जो विकर्ण है वो अंदर ही बने। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं हम, देखो ये एक बहुभुज है क्योंकि ये चार भुजाओं से गिरी बंधा करती है, इसलिए चतुर्भुज कह सकते हैं इसको। देखो ये वाला कोण कितने का है? 90 का, ये 90 का, ये भी 90 का और ये भी 90 का। ठीक। उसके बाद में कोई भी कोण 180 डिग्री से ज्यादा ना हो, मतलब 90 180 से कमी है, तो ये वाली शर्त पूरी होगी। उसके बाद में विकर्ण अंदर बने, तो जिसके बने विकर्ण बनाएंगे ना, तो ये बन गया और ये बन गया, तो ये विकर्ण इसके अंदर ही है, इसलिए इसको अपन उत्तल बहुभुज कह सकते हैं। ये होगी बात उत्तल बहुभुज की। अब बात करेंगे अपन अवतल बहुभुज की। दूसरा है अवतल। यदि किसी बहुभुज में किसी कोण का मान 180 डिग्री से ज्यादा है तथा उसके विकर्ण बाहर भी बने, तो वह अवतल बहुभुज है। जैसे एग्जांपल देखो एक बार, ये लो, ये भी बहुभुज है क्योंकि ये भुजाओं से घेरबंदा करती है, इसलिए अपन इसको बहुभुज बोल सकते हैं। ठीक। अब देखो इसमें यदि इसके अपन विकर्ण बनाए ना, तो देखो ये बन गया विकर्ण, ये बन गया विकर्ण। ठीक। उसके बाद में एक विकर्ण बाहर बनना है, ये वाला, मतलब बाहर भी बन रहा है विकर्ण। तो शर्त क्या है कि विकर्ण बाहर भी बने, अंदर के अंदर तो बने रहे, बाहर भी बन रहे हैं, इसलिए यह अवतल बहुभुज है। यह हुई बात अवतल बहुभुज की। अब बात करेंगे सम की, सम बहुभुज की। तीसरे नंबर पे है सम।
समबहुभुज। तो सम का मतलब क्या होता है? समान। मतलब वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो तथा सभी कोण समान हो, वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं तथा सभी कोण समान हो। ठीक। अब करते हैं इसका एग्जांपल। देखो जैसे ये लो वर्ग। ठीक। ये क्या? एक वर्ग है। देखो वर्ग क्या होता है? जिसकी चार भुजाएं समान हो। तो इसकी देखिए ये वाली भुजा समान है, ये वाली समान है, ये वाली इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है, मतलब चार भुजाएं समान है। उसके बाद सभी कोण भी समान है। सभी कोण कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का इसको बोलते हैं समकोण। तो इसमें चारों समकोण है। इसका मतलब यह सम बहुभुज है। वर्ग को अपन सम बहुभुज बोल सकते हैं क्योंकि उसके चारों कोण समान होते हैं तो चारों भुजाएं भी समान होती है। इसलिए अपन वर्ग को सम बहुभुज बोल सकते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि सम बहुभुज वर्ग का ही एक उदाहरण है। यह हो गया सम। अब बात करेंगे विषम की। फोर्थ नंबर पे है विषम। फोर्थ नंबर पे विषम। विषम का मतलब क्या है? विषम का मतलब असमान। ठीक। तो वह बहुभुज जिसकी भुजाएं व कोण असमान हो। जरूरी नहीं है कि भुजा समान हो तो कोण भी समान ही होंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लो एग्जांपल देखो, जैसे ये भी इतनी लंबी है, ये भी इतनी लंबी है, और ये लो। अब देखो इसमें इसमें तो भुजा समान है, ये इसके बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। ठीक। उसके बाद में पता नहीं ये कौन कितना डिग्री का है, ये पता नहीं ये कितना है, ये कितने का है, ये कितने का है। मतलब चारों कोण भी समान नहीं इसमें तो, और चारों भुजाएं भी समान नहीं है। इसका मतलब ये किसका उदाहरण है? एक विषम बहुभुज का उदाहरण है। इसमें ये होता है कि यदि भुजाएं समान है और कोण समान नहीं है तो भी विषम है, और यदि कोण समान है और भुजाएं समान नहीं है तो भी विषम बहुभुज है वो। ये हो गया बहुभुज के बारे में अपन पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे कि चतुर्भुज क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, उनके क्या गुणधर्म होते हैं, ये पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ आई होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।